इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स Q इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू विल रिड्यूस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो बड़ा हैम था, ये हो जाता है डेल वी इक्वल टू डेल ई, क्योंकि भाई जब डेल वी ज़ीरो है कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल वी ज़ीरो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, तो डब्ल्यू भी ज़ीरो होगा, डेल वी बराबर डेल ई के हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन गिव। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जमा होता है? एनोड पे। अच्छा Cl होता है एनोड पे। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड। हमेशा जब भी होगा डाइल्यूट HCl तो हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा कैथोड पे, Cl एनोड पे। फिर कह रहे हैं एसीटोन गिव्स डैश टेस्ट पॉजिटिव। तो बेटा एसीटोन एक कीटोन है और कीटोन का कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होता है? आयोडो फॉर्म वाला। फिर इक्वेशन दे रहे हैं न्यू इक्वल टू आर एच 1/2² माइनस एन स्क्वायर, और आपसे कह रहे हैं कि अगर n ग्रेटर देन 2 है तो जो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है किसके लिए? तो बेटा देखो ये डिपेंड करता है इस नंबर पे, 2 है तो पामर सीरीज़ होगी, यहाँ 2 है और देखो ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है तो इसका मतलब है पामर सीरीज़ है। फिर कह रहे हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑफ कोर्स बेटा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। फिर है विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ द, तो क्या होता है? रेजिस्टेंट इन द फ्लो ऑफ लिक्विड। फिर मेरे प्यारे बच्चों बहुत अहम कि ऑसफोल्ड प्रोसेस इज ऑक्सीडाइज ऑफ, किसको करता है? नाइट्रोजन को। भाई ये इक्वेशन होती है, और अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 8 पार्ट अमोनिया होता है, 8 पार्ट जो है वो एयर होता है, तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। डायपोल मोमेंट ऑफ C2 इज़ ज़ीरो, क्योंकि भाई इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। फिर कह रहे हैं 2 क्रिस्टल NaNO3 एंड CO3 आर ट्राइगोनल दे आर, तो करेक्ट आंसर होगा आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ जो होते हैं उनका क्या होता है बेटा? हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ सेम होता है, सेम शेप होती है। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6 क्या बच्चों? एक कंडेंस सिंथेटिक फाइबर है, किससे होता है? तो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्साडेकानोइक एसिड। अब देखो हेक्साडेकानोइक एसिड का एक नाम एडिपिक एसिड भी है, N16 डाई अमाइन हेक्सेन, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन, सारी अल्कीन की मैंने ट्रिक बताई थी, sp2 होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहेवियर ऑफ गैसेस। फिर 2 क्लोरोप्रोपेन इज हीटेड विद सोडियम मेटल प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। रिएक्शन को इन्वर्स रिएक्शन कहते हैं। फिर है एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम हैज़ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर अगली MCQ हो जाएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज बाय, तो करेक्ट आंसर है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बिकॉज क्यों भाई? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। फिर H2 + Cl2, ये इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा। फिर आपको कंपैरिजन कराना है रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 और O2 का, तो बेटा ऑफ कोर्स O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, H2 का 2 होता है, 32 को 2 से डिवाइड करो, 4:1 यानी 4 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, जैसा कि भाई मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसको हम जब मिथाइल हैलाइड से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो ऑफ कोर्स ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट में अल्केन बनता है तो एथेन बन जाएगा। IUPAC नेम पूछा है COOH का, तो इथेन डायोइक एसिड। फिर कह रहे हैं पल्वेराइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करते हैं तो फास्ट क्यों होता है? पल्वेराइज मीन्स पाउडर फॉर्म, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 बाय Cl2 इज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4। फिर कह रहे हैं एल्डिहाइड रिएक्ट विद, अच्छा जी किसके साथ रिएक्ट करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, इससे भी करता है।
और माइल्ड यानी K2CrO4 इससे भी करता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। स्मॉल डिफ्यूजन इन सॉलिड इज ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर होगा वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इट्स मोशन, इसी वजह से थोड़ी सी होती है। फिर कैसे गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मोर एट, तो सही आंसर होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। फिर कह रहे हैं 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन इन, क्या बनेगा? देखो बेटा 12 ग्राम दे रहा है 44 ग्राम कार्बन, जब 12 का आधा 6 हो जाएगा तो 44 का आधा 22 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा तो 22 का आधा 11 हो जाएगा। अब वेट अ मिनट, बड़ा ही है MCQ से बेटा, इससे एक बात और पता चल रही है। देखो 12 ग्राम यानी 1 मोल कार्बन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 1 मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? इतने होंगे, और अगर 22 हो जाएगा तो 22 का आधा ये हो जाएगा, और 22 का आधा 11, तो ये इतने हो जाएंगे। ऑप्शन इन्होंने एक्चुअली यही दिया था, देखो दोनों ऑप्शन सही होते हैं, 11 ग्राम भी और 1.505 इंटू 10 क्या 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कितना आसान सवाल था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो करेक्ट आंसर था बच्चों यूरिया। बेंजीन इज सब्जेक्ट टू अल्काइलेशन, नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, फाइनल प्रोडक्ट पूछी। तो बेटा स्टेप वाइज देखो, जब इसकी अल्काइलेशन होगी तो ये बन जाएगा टॉलिन। अब टॉलिन एक अल्काइल ग्रुप है जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो जब नाइट्रेशन करेंगे तो ये NO2 को या तो भेजेगा पैरा पे या ऑर्थो पे, नाइट्रोटॉलिन बनेगा। लेकिन कहानी अभी एंड नहीं हुई है, हमें 3 चीज़ें करने को कहा था, अल्काइलेशन, नाइट्रेशन और फिर ऑक्सीडेशन। जब भी याद रखो ऑक्सीडेशन होती है तो ये अल्काइल ग्रुप COOH बन जाता है, यानी बेंजोइक एसिड KNO4 की मौजूदगी में। और ऑफ कोर्स यहाँ ये देखें NO2 अपनी जगह पर है ऑर्थो पैरा, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कैसनर कैलेनर सेल में क्या बनता है भाई? तो NaOH और हाइड्रोजन बनते हैं कैथोड पे, Cl2 बनता है एनोड पे। बैकलाइट ये बहुत आती है MCQs, किसका पॉलीमर है जी? फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का। फिनॉल व्हेन सब्जेक्ट टू नाइट्रोजन प्रोड्यूस, अब देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप भी वही करता है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसका ऑप्शन दिया है, ज़ाहिर ऑर्थो और पैरा दोनों बनता है, एन पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर कह रही हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्रोमाइट और, ये दी हुई है NK2CO3, तो डी ब्लॉक में मैंने पढ़ाया था, मेरी प्लेलिस्ट भी है डी ब्लॉक में, K2CrO4। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट विच आयनाइज्ड इन कंप्लीटिंग इन सोल्यूशन, ठीक है, कौन होता है जो कि आयनाइज कर ले कम्प्लीटली सोल्यूशन के अंदर, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर कह रहे हैं कैथोड ऑफ एनाइन फॉर्म विच कंबाइंड टू फॉर्म क्रिस्टल, तो देखो ये बड़ी लंबी सी थ्योरेटिकल MCQs थी, तो इसका आंसर ये कैटाइन एंड एनाइन बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉन टू द नियरेस्ट नोबल गेस्ट, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल इज इक्वल। जैसा कि ये केस देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन एक गेन कर रहा है, तब बनता है नहीं। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में पूछा था बीटा कार्बन कितने होंगे, तो भाई ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये तो अल्फा है, ये 2 बीटा है, तो भाई आंसर हो जाएगा 2। प्राइमरी में 1 बीटा होगा याद रखो, और टर्शियरी में मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन, तो भाई 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इक्वेशन डेल V यानी वोल्टेज अपॉन डेल R, ये नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है? तो भाई नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। फिर कह रहे हैं पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बार रखो, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, सर्कल की फील्ड में घूमेगा। A battery of EMF has internal resistance of R if current I is drawn. Terminal voltage V is given by E equal to V plus IR, टर्मिनल वोल्टेज है, और V हो जाएगा E माइनस IR।
फिर कह रहे हैं कि द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय AC जनरेटर इज़ रिटन हैज़। तो देखो इंस्टेंटेनियस की बात हो तो आंसर होगा नवाब साइन ओमेगा टी। हाँ, अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो फिर नवाब होता। बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रैक्शन, इट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना भाई, क्योंकि एयर फ्रैक्शन ज़ीरो कर दी है इन्होंने, तो डिक्लाइन नहीं होगी, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। फिर रिडबर कांस्टेंट के हवाले से न्यूमेरिकल दिया है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का। एक शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया था, n1² n2² डिवाइड बाई n1 प्लस n2, और ये RH अपॉन में होगा। काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए। ये स्टूडेंट ने इन्होंने गलत उतारा है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक में RH नीचे होगा, 4/3, और ये RH नीचे बच्चों। हेलीकॉप्टर ऑफ वेट W is sending with zero acceleration, the upward force on it W इक्वल टू F होगी। भाई देखो ना, जब ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो बस इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में बैठा लो, F बराबर हो जाएगा W के। साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, विच करेक्टर ऑफ साउंड रिमेन अनचेंज। तो देखो बेटा फ्रीक्वेंसी अनचेंज नहीं होती। अब आप ऑप्शन में देखो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, इस बार नहीं दी थी, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, पिच हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पिच दोनों हो, धीमी हो, तो दोनों करेक्ट होंगे। फिर कह रहे हैं फॉर इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक ट्रिक याद रखो, उसके लिए हमेशा वोल्टेज होना चाहिए हाई, जितना ज़्यादा वोल्टेज हाई हो, और करंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लो, क्योंकि अगर करंट हाई होगा तो पावर डेसिपेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फाइंड एनर्जी गेन्ड बाय प्रोटॉन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। अब प्रोटॉन की बात करो बेटा तो इसका चार्ज तो फिक्स है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स इज योर आंसर। इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी आर डबल, काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो मास डबल होने से डबल, वेलोसिटी डबल होने से 4 टाइम, 2 फोर्स क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 इंटू C2, C1 अपॉन प्लस C2, 4 टू साइड 4 + 2 6, यहाँ 8/6 यानी कि आ जाएगा 4/3। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड हैज़ ईट इन अ रेजिस्टर इज, तो E बराबर हो जाएगा I²RT के। फिर कह रहे हैं यूनिट जूल्स पर कूलम किसके बराबर होगा, तो भाई ये वोल्टेज के बराबर होगा। फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल ऑन अर्थ, तो भाई ये U और यहाँ माइनस होगा, ठीक है, Gm/R, ठीक है बच्चों। फिर स्पीड ऑफ फोटोन इन फ्री स्टेट, भाई वो ये होती है, ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। देखिए मैथमेटिकल की इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। फिर कह रहे हैं बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज, तो भाई AC = V²/RB सही फार्मूला है। ω²/RB ये क्लास में कई बार कराया था और मैंने कहा था ज़रूर आएगा, 4π²f²R और 4π²R/T²। लेंस लॉ कंजर्वेशन किस लॉ का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही दूसरा नाम है। अब कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स और वेलोसिटी क्या हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क 0 है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर 0 है। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती है, जब एंगल थीटा 90 हो। फिर हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं मैथमेटिकली, तो बेटा अगर ln/2 लैम्डा दिया हो तो भी सही है, 0.693/λ दिया हो तब भी सही है। फ़िलहाल ये ऑप्शन था। 2 सिमिलर चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर, व्हाट विल बी द फोर्स। Q1 Q2 B1 RB1, तो F बराबर K के यानी 9 × 10 की पावर 9 आ जाएगा बच्चों। फिर कह रहे हैं कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टिविटी ρ इज कट इनटू इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो क्या आंसर होगा, सेम,
क्योंकि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेंथ से इंडिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसे दो पार्ट में करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहेगी। फिर है इफ़ अ गिवन स्प्रिंग, ये एनईडी में भी आया था सवाल, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़ कट इनटू 3 आइडेंटिकल सेगमेंट, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ई सेगमेंट। देखो बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, 3 सेगमेंट में किया तो 3 के हो जाएगा, अगर 4 सेगमेंट में करते तो आंसर 4 के हो जाता। फिर कह रहे हैं 4 cells of EMF 3 volts are connected in series to form a battery, net EMF of combination। तो यार तीनों का सम ले लो, 12 आ जाएगा, चारों का 3-3 वोल्ट या 3-4 सा डायरेक्ट 12 कर दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, याद रखो, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो तो आंसर टॉर्क हो जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइल अल्कोहल इज एसीटल। कैसे बनता है एसीटल? ऐसे बनता है, सी के दो तरफ HH, एक तरफ OC2H5, दूसरी तरफ भी OC2H5। फिर डाउन सेल किसके लिए होता है? मेटलर्जी ऑफ सोडियम के लिए। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल गिव्स, तो आंसर हो जाएगा फैट। फिर है बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH इज एरोमेटिक अल्कोहल। अमोनिया सॉल्वेज इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3 सोडा ऐश। क्वांटम नंबर अलाउ फॉलोइंग ऑर्बिटल। अब देखो एक बात सुनो, जिस तरह एसिडोफिनॉन जो होता है उसको हम कहते हैं क्या है? एरोमेटिक कीटोन। तो ये बड़ा अहम MCQs है। बेंजाइल अल्कोहल, ये भी बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है, CH2OH। और अमोनिया हमने बनाया था अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस से। और क्वांटम नंबर देखो, K में खाली S होता है, L में S और P दोनों होते हैं, M हो तो SPD। फिर कह रहे हैं SN1 इज़ अ डैश स्टेप, तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। हेक्साडेकानोइक किसका IUPAC नेम है? कैप्रोइक एसिड का। फिर कह रहे हैं रिएक्शन हैविंग ऑल प्रॉपर्टी ऑफ गैमा रेस, तो कौन सी, बल्कि इसमें था अंडर स्टेटमेंट, मोस्ट पेनेट्रेटिंग भी होती हैं गैमा रेस, वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्टर देन एक्सरे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं गैमा की। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केस भी प्रेडिक्ट वेदर पार्टिसिपेशन विल टेक प्लेस और नॉट। इसका ये काम है, ये पूछा था क्या काम होता है। फिर इन प्रोटीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर लिंक बाय डैश लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज ऐसे होता है, पेप्टाइड लिंकेज। कार्बन एन, यहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फिर रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ कार्बन इज 1:12। भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। फिर रीफॉर्मिंग क्या करती है? ऑक्टेन नंबर बढ़ाती है। ऑक्टेन नंबर किसको जाहिर करते हैं? क्वालिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो भाई क्या होता है? एल्डिहाइड। एसिडोफिनोन इज एन एरोमेटिक कीटोन, ये बड़ी है MCQs है ना। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पूछा था, तो न्यूक्लियर चार्ज करेक्ट आंसर है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हो तो भी सही होगा, क्योंकि देखो जब हम ऐसे बढ़ते हैं नंबर ऑफ शेल तो उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते रहते हैं। फिर रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप और इन सेवरल स्टेप, तो भाई ये तो हेसेस लॉ की स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड द प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल ही अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, सिंपल सी बात है। जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को ROH, ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, सीधी सादी बात है। देखिए इस इक्वेशन में सवाल में कह रहे थे कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या आएगा भाई? नंबर 7 और 2 9, 14 और 4 18, 18 लेफ्ट पे, राइट पे 17 ऑक्सीजन। तो बेटा बैलेंस होने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका नंबर 1 हो और मास भी 1 हो। नंबर 1 मास 1 वाला एक ही ऑब्जेक्ट होता है, प्रोटॉन। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज मेजर्ड एन,
तो जूल्स पर केजी पर केल्विन होता है आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म बेटा वो ये होती है। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज थी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दिया था 0 to 720 जूल्स इन 4 सेकेंड और मैग्नीट्यूड टॉर्क का निकालना था। बेटा 720 को 4 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 180। फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ऑफ कोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सुपरसोनिक कहते हैं। फिर कह रहे थे स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन इक्वल टू 2 इज इंसर्टेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल 20 माइक्रोफेरेड इट कैपेसिटेंस। अब देखो बेटा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाए। कह रहे हैं व्हाट्स नॉट आर ट्रेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज, ये तो होता है ना, इन्होंने नॉट पूछा है। फिर है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक, ये भी होता है। फिर द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम आयोनिक टू कोवेलेंट, ये भी होता है। फिर कह रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट डिक्रीज स्टेडली, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। देखो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, तीनों मेटल्स हैं, तो क्या होता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एट फर्स्ट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखो ये सब ये +1 +2 +3 मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। एंड व्हेन इट बिकम नॉन मेटल द मेल्टिंग पॉइंट बिकम वेरी लो, बिल्कुल आगे नॉन मेटल शुरू हो जाएंगे, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या